पहला क्वेश्चन होता है सर, हम लिगांड्स क्या किसको कहेंगे सर, व्हाट इज लिगांड्स सर? तो हम बोलते हैं सर वो केमिकल स्पीसीज जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है और जो लोन पेयर देने में सक्षम हो किसको, सेंट्रल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब वो केमिकल स्पीसीज जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट हो और सेंट्रल एटम को लोन पे डोनेट करता हो, उसे हम लिगांड्स कहते हैं सर। दैट मींस लिगांड्स, देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो अभी हम आपको समझाया नहीं है, लेकिन लिगांड्स को हम चाह रहे हैं कि पहले से ही हम आप लोगों को याद करवा दें। इसके लिए जरूरी है कि इसका सूत्र को याद रखिए, कितना लोन पेयर कौन देगा वो भी याद रखिए। तो पहली बात लिगांड्स क्या है, तो अभी सिंपली जानिए वो केमिकल स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट करने में इनेबल हो, मतलब जो लोन पेयर त्याग करता हो। तो सर हम कुछ एक इम्पोर्टेंट के बारे में सिर्फ बात करेंगे, सभी के बारे में बात नहीं करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जिसका फिगर अगर दे दिया जाए तो रटने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम बोलते हैं समझिए भी और थोड़ा याद भी कीजिए। कैसे सर, तो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं, पहले हमने अभी रफ वर्ड में बोलेंगे, अभी जो आप पढ़ रहे हैं लिगांड्स वो शॉर्टकट है, एक छोटा सा रूप हम दिखा रहे हैं आपको। लिगांड किसे कहेंगे सर, जो लोन पे डोनेट करता हो। तो सर बताइए कोई लिगांड का स्ट्रक्चर सर, कितना लोन पे डोनेट करेगा सर? लिगांड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। मैं बोलता हूँ अगर लोन पे डोनेट करने की क्षमता पर अगर बात किया जाए तो सर हम बोलते हैं लिगांड्स आर मेनी टाइप्स, मतलब जो है मोनोडेंटेड लिगांड्स, मतलब वो लिगांड जो एक लोन पे डोनेट करता हो। बाइडेंटेड लिगांड्स, मतलब जो दो लोन पे डोनेट करता हो। ट्राइडेंटेड लिगांड्स जो तीन लोन पे डोनेट करता हो। टेट्राडेंटेड लिगांड्स जो 4 लोन पे डोनेट करता हो। पेंटाडेंटेड लिगांड्स जो 5 लोन पे डोनेट करने में इनेबल हो। हेक्साडेंटेड लिगांड्स जो 6 लोन पे डोनेट करता हो। हेक्साडेंटेड लिगांड्स, वैसे सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सर जी हमने देखा लिगांड्स का टाइप्स देखा लोन पेयर के आधार पर कि कौन सा लिगांड्स कितना लोन पेयर त्याग करता है, उसके आधार पर हमने लिगांड्स का टाइप देखा। अब चलते हैं सर उसी का एग्जांपल सब देखने के लिए, बोलते हैं बिल्कुल चलते हैं। मैं पूछ सकता हूं ईएन का फुल फॉर्म क्या है? ईएन एक लिगांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक लिगांड का सिंबल है ईएन। तो सर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो हम बोलेंगे सर इसका अगर फुल फॉर्म आगे जाना चाहते हैं इसको ब्रेक कीजिए। कैसे सर? तो ई के जगह पर लिखिए इथाइलीन और एन के जगह पर अमीन लिखिए इथाइलीन। पहले बात ध्यान रखिएगा, इथाइलीन अगर एक है तो अमीन एक बढ़ कर लीजिए। इथाइलीन अगर एक है तो अमीन क्या हो जाएगा, 2, मतलब 2 के लिए हम शॉर्टकट में लिखेंगे डाई, 2 के लिए डाई लिख दिए। और एन के लिए क्या लिखेंगे, अमीन से। मतलब एन का फुल फॉर्म क्या हो गया, इथाइलीन डाई अमीन। ई का मतलब इथाइलीन, अगर एक इथाइलीन है तो एक बढ़ाकर अमीन, मतलब 2 को बोल रहे हैं अमीन, मतलब 2 के लिए डाई, अमीन तो अमीन से। एन का फुल फॉर्म हो गया इथाइलीन डाई अमीन। सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और क्या ये लिगांड्स न्यूट्रल है, क्या ये लिगांड्स बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है? मतलब बाइडेंटेड का मतलब क्या ये 2 लोन पे त्याग करेगा, ट्राइडेंटेड का मतलब क्या ये 3 लोन पे डोनेट करेगा? तो सर इन सभी का क्वेश्चन इसका स्ट्रक्चर दे देगा सर। हम बोलेंगे सर इथाइलीन डाइमीन का स्ट्रक्चर बनाइए, बोलेंगे बिल्कुल। पहले ईथ को पकड़ते हैं, ईथ के बारे में हम लोग जानते हैं क्या, ईथ 2 कार्बन का रूट वर्ड होता है, 2 कार्बन लिख दिए। हाइड्रोजन सभी फिलअप मत करवाना, डाई बोला जा रहा है तो ठीक है। अमीन सर मतलब 2 को अमीन बोला जा रहा है, तो हम 2 को अमीन को कैसे लिखेंगे? अमीन का हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर, अमोनिया लीजिए या फिर अमीन का मतलब सिंपल मानिए एन मान लीजिए। नाइट्रोजन को आप अमीन मान लीजिए और जोड़ दीजिए। कै को अमीन बोला जा रहा है? 2 को, तो एक नाइट्रोजन इधर जोड़ दीजिए और एक नाइट्रोजन इस कार्बन से जोड़ दीजिए। ये आपका बन गया इथाइलीन डाइमीन। जितना हाथ खाली है उतना हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। हम जानते हैं नाइट्रोजन जो है 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन का वैलेंसी जो है कितना होता है, 3 होता है। तो सर एगो जो बॉन्ड बनेला है ये, तो बाकी 2 हाथ जो है उस पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए।
सर कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है, ये आपका बन गया। लेकिन आप यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं भी दिखाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिखाइएगा बाबू। इसको एक चीज से और बना सकते हैं, ऐसे जो है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने बोला कि इथाइलिन डायमीन का सूत्र बनाइए, तो इसके लिए जो हम 2 कार्बन लिख दिए, डाई बोला जा रहा है, अमीन बोला जा रहा है, मतलब 2 गो अमीन। तो जानते हैं अमोनिया का सूत्र कैसा होता है, NH3 होता है। एक हाइड्रोजन हटा दिए तो अमीन बन गया, मतलब NH2 अमीन कहलाएगा। इसे एक हाइड्रोजन और भी हटा दोगे तब भी अमीन कहलाएगा, मतलब दोनों हाइड्रोजन भी हटा दोगे तब भी अमीन कहलाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एक ही को हाइड्रोजन हटाने से काम चल जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, 2 को अमीन बोल रहा है, तो एक NH2 यहाँ पर जोड़ देंगे और दूसरा NH2 हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इथाइलिन डायमीन बनकर तैयार है। अब जितना हाथ खाली है जहाँ पर उतना हाइड्रोजन जोड़ दो। यहाँ कितना हाथ खाली है कार्बन का, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड बने ले, 2 हाथ खाली है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड बने ले, 2 हाथ खाली है, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए। अगर इथाइलिन डायमीन का सूत्र आपका ये हो गया। अगर हम बोलते हैं सर डाइईन, एक ये भी लिगांड्स आता है डाइईन। सर अगर मैं पूछूंगा डाइईन का स्ट्रक्चर क्या होगा, सर एक चीज और बताइए, इथाइलिन डायमीन कितना लोन पे डोनेट करेगा? तो पहली बात ध्यान रखिए, कोई भी एक एटम एक ही लोन पे डोनेट कर सकता है। इथाइलिन डायमीन में एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, तो इसने एक लोन पे डोनेट किया, इसके पास एक लोन पेयर था, तो ये भी एक लोन पे डोनेट करेगा। मतलब इथाइलिन डायमीन 2 लोन पे डोनेट करने वाला है, इसलिए इसको बाइडेंटेड लिगांड्स कहते हैं। बाइडेंटेड लिगांड्स कहते हैं, मतलब इथाइलिन डायमीन 2 लोन पे डोनेट करेगा सर, मैक्सिमम ये अपन 2 लोन पे डोनेट करेगा सर। अब बोलते हैं डाइईन जो है आपका लिगांड्स, वो बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, क्या है? तो हम बोलते हैं बिल्कुल इसके बारे में पता लगाते हैं। सर पहली बार डाई बोला जा रहा है, तो डाई को ऊपर तोड़ दो, कैसे तोड़िएगा सर? तो डाई को डाई ही रहने दो। ई का मतलब सर इथाइलिन हो गया। अमीन का एन का मतलब क्या हो गया, अमीन हम बोले हैं, लेकिन हम बताए थे जितना इथाइलिन लेना उसका एक बढ़ाकर अमीन लेना। तो इथाइलिन क्या गो है, 2 गो है, तो अमीन क्या गो लेना है, 3 गो। तो डाई इथाइलिन, अब यहाँ पर लिखेंगे ट्राई अमीन, मतलब डाइईन का फुल फॉर्म क्या हो गया, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। सर इसका सूत्र कैसे बनाएंगे, इसका सूत्र हम कैसे बनाएंगे? तो हम बोलेंगे बाबू आप पहले क्या करो, इथाइलिन इथ 2 कार्बन का रूट वर्ड है, मतलब 2 कार्बन वाला रूट वर्ड वाला क्या को लेना है, तो 2 को लेना है, मतलब 2 कार्बन का रूट वर्ड, मतलब 2 कार्बन 2 बार ले लो, एक बार 2 बार, ठीक है ले लिए। अब इतना तक तो हो गया सर। ट्राई अमीन बोला जा रहा है, तो अमीन का मतलब हम जानते रखते हैं NH2, तो एक NH2 इस एंड पर ले लिए, एक NH2 इस एंड पर ले लिए, एक NH2 इस एंड पर ले लिए। सर दुनिया को भी हुआ है, 3 गुण बोल रहा है अमीन, बोले हाँ एक अमीन कहाँ पर, दोनों को जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, नहीं तो अलग अलग चीज हो जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है, तो एक नाइट्रोजन को यहाँ पे ले लीजिए। सर यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन जुड़ा, बोले हाँ अमीन NH2 को भी कहते हैं, NH को भी कहेंगे और N को भी कह सकते हैं अमीन। अगर NH2 रहता है इसे हम 1 डिग्री अमीन कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम 2 डिग्री अमीन कहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से 2 कार्बन से। अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री अमीन कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है 3 कार्बन जुड़ा हुआ डायरेक्टली 3 को जुड़ा हुआ है, 1 गो 2 गो। तो सर अमीन ये है, तो बोले हाँ ये भी अमीन है, लेकिन क्या डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन हो गया। उससे हमको मतलब नहीं है, 1-2 डिग्री से हमको लेना देना नहीं है, सिंपल सा ऐसा है। सर आपके सनेट में अलग टाइप का है, तो हम बोले हाँ वो किताबी कीड़ा है, और ये जो है आपका मतलब नेचुरल शैली में बनाया गया है, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन को डिपेंड नहीं कर रहा है, और आपको भी हम जब पूछेंगे तो हाइड्रोजन को डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। सर ये कितना लोन पे डोनेट करेगा,
तो एक अमीन इसके पास एक लोन पेयर ये देगा, एक लोन पेयर इसके पास एक लोन पेयर ये देगा, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, ये भी एक लोन पेयर देगा। मतलब डाइईन दो लोन पेयर नहीं देगा, क्या लोन पेयर देगा? 1 2 3। तो डाइईन 3 लोन पेयर डोनेट करने वाला है। डाइईन ट्राइडेंटेड लिगांड्स है, मतलब वो 3 लोन पेयर डोनेट करेगा। हम पूछ सकते हैं बताओ भाई कोई ट्राइडेंटेड लिगांड्स का नाम, तो आपको बोलना होगा डाइईन सर। या फिर हम पूछते हैं डाइईन कितना डेंटेड लिगांड्स है, मतलब मोनोडेंटेड लिगांड्स है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, कौन सा? तो आपको बोलना होगा सर डाइईन जो है आपका ट्राइडेंटेड लिगांड्स है, क्योंकि ये 3 लोन पे डोनेट करने में सक्षम है। इसी में एक और आता है, इसी में एक आता है, हमने देख लिया ईएन देख लिया, डाइईन देख लिया, नेक्स्ट आता है ट्राइईन। ट्राइईन क्या है सर? तो हम बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में बदल देते हो तो ट्राई का मतलब ट्राई हो गया, ई का मतलब इथाइलिन हो गया, एन का मतलब क्या हो गया? अमीन। तो सर अमीन क्या को लेना है? तो हम बताए हुए हैं इस टर्म में ध्यान रखना है जितना इथाइलिन होगा उससे एक बढ़कर अमीन लेना है। तो इथाइलिन क्या हो गया? 3 गो, ट्राई लिखा हुआ है, तो अमीन क्या को लेना होगा? तो इथाइलिन 3, तो अमीन क्या लेना होगा? एक बढ़कर मतलब 4 के लिए क्या यूज करते हैं? टेट्रा, टेट्रा अमीन से, मतलब ट्राइथाइलिन टेट्राअमीन। इसका स्ट्रक्चर सर, तो हम बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर अगर जानना है तो ध्यान से देखिए, 3 को इथाइलिन बोला जा रहा है, 3 इथाइलिन लिख लिए, एक इथाइलिन हो गया, 2 कार्बन ग्रुप क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं ना जी, जस्ट लाइक मान लो 2 को ले लिए, 2 इथाइलिन हो गया सर, 3 को बोला जा रहा है, 3 को ले लिए इथ कार्बन वाला। चलिए ठीक है, ये तो सोल्व हो गया, ट्राई इथाइलिन तो क्लियर हो गया। अब आते हैं टेट्राअमीन। जानते हैं NH2 को हम लोग क्या कहते हैं? NH2 को हम लोग क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। तो सर क्या को जोड़ना है? 4 को, एक इन डिप पे जोड़ो, एक तो हो गया, एक अमीन तो हो गया, यहां पर एक जोड़ो, एक यहां पे जोड़ दो बीच में। अब क्या हाथ खाली है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनेगा करता है, 2 बॉन्ड बना लिया तो एक हाथ खाली है, उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो। यहां पर भी जोड़ो, क्योंकि सब एक साथ में लेकर चलना है, नहीं तो अलग अलग चीज हो जाएगा। एक हाथ इसका भी खाली है, इसके इन पे भी जोड़ दो, इसके इन पे जोड़ दिए, नहीं कई हाथ खाली है, एक ही बॉन्ड बना है 2, तो यहाँ पे H2 बताइए ट्राइथाइलिन टेट्राअमीन। हम पूछते हैं ट्राइईन का फुल फॉर्म, तो बोलना होगा ट्राइथाइलिन टेट्राअमीन। इसका स्ट्रक्चर आपको तो ऐसे बनाना होगा सर। आपका असाइनमेंट में हाइड्रोजन को भी काउंट किया गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 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 भी 2 हाइड्रोजन। तो हम फिगर में नहीं दिखा रहे ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आसान लगे आपको। तो सर ये ट्राइईन कितना लोन पे डोनेट करेगा? तो बोलते हैं एक एटम एक ही लोन पे डोनेट कर सकता है, मतलब एक अमीन ये डोनेट करेगा एक लोन पेयर, एक इसके पास भी लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर ये डोनेट करेगा, ये भी एक लोन पे डोनेट करेगा, ये भी एक लोन पे डोनेट करेगा। मतलब हमने देख लिया ट्राइईन जो है आपका 4 लोन पे डोनेट कर रहा है, मतलब ये टेट्राडेंटेड लिगांड्स में आएगा। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं पी बाई। अगर लिगांड के रूप में हमने पूछ दिया आपसे, पी बाई एक सिंबल है, मतलब एक लिगांड को डिनोट कर रहा है, तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो पी बाई का मतलब समझिएगा पिराडाइंस, पिराडाइन। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो हम बोलते हैं बेंजीन वाला याद रखो ना, तो बोलेगा हाँ सर बेंजीन हमें याद है। बोलते हैं कुछ नहीं करना है, बेंजीन जैसा ही आप एक स्ट्रक्चर बनाओ, लड्डू डाल दो बीच में, बेंजीन आपका बनकर तैयार है। आप क्या करो, कहीं पर भी 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, कहीं में से 6 कार्बन में से कहीं एक कार्बन को हटा दो। अगर आप यहाँ पर हटा दो तो यहाँ पर हटा दो, और यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर नाइट्रोजन को ऐड कर दो।
मतलब नाइट्रोजन के पास हम जानते करते हैं पांचवा ग्रुप आते हैं 1 2 3 4 5, मतलब एक लोन पेयर होता है, 3 गो बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है, मतलब एक लोन पेयर तो इसके पास है, ये है सर बोले हाँ, मतलब ये पिरिडाइन बन के तैयार हो गया। इसको हम बोलेंगे पिरिडाइन, मतलब बेंजीन में से एक कार्बन हटा दो मतलब 5 कार्बन बचेगा, और एक कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन बैठा दो, वो है आपका पिरिडाइन। पिरिडाइन कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, मतलब ये एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा सर। तो ये सब मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, तो हम बोलेंगे सर ये एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो सब क्या कहेंगे मोनोडेंटेड लिगांड। सब याद रखिएगा, हम पूछेंगे पी बाई मोनोडेंटेड लिगांड्स है या बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, कौन सा डेंटेड होगा, तो आपको बोलना होगा क्योंकि ये एक लोन पेयर डोनेट करता है सर, इसलिए हम इसे कहेंगे मोनोडेंटेड लिगांड्स। चलिए ठीक है सर। इसी का दूसरा फॉर्मेट आता है, बोलते हैं क्या सर, तो बोलते हैं डाईपी। पहला हमने क्या देखा पी बाई, पी बाई का फुल फॉर्म क्या हो गया पिरिडाइन। डाईपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसमें देखिएगा डाई जो लिखा हुआ है उसके लिए डाई यूज कीजिए, और पी बाई के लिए पिरिडाइन यूज मत कीजिए, लगभग ऐसा ही है, लेकिन यूज क्या करना है, तो पिरिडाइल से, पी बाई आर ए पिरिडाइल, मतलब हो गया डाईपी का फुल फॉर्म क्या हो गया डाई पिरिडाइल से। सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बोलते हैं एकदम बेहद ही आसान है, क्या कीजिए, तो सर डाई मतलब दो को बोला जा रहा है, पिरिडाइल मतलब पिरिडाइने बोल रहा है, तो ये सब बस जो है बाई अली यहाँ पे लगा हुआ है, कोई अंतर नहीं है। तो सर कैसे लिखेंगे, तो इसका बाद दो को फिगर बनाएंगे, क्योंकि देखिए दो को बोल रहा है, तो ठीक है बेंजीन वाला दो को फिगर हमने बना दिए, एक को दो को, और क्या करें सर, तो पहले एक को कार्बन को हटा के वहां पर क्या लिख दो नाइट्रोजन को लिख दो, बोले ठीक है सर। सर अब क्या करें, तो हम जानते हैं एक नाइट्रोजन एक लोन पे डोनेट करता है, ये भी नाइट्रोजन एक लोन पे डोनेट करेगा सर। सर अब क्या करें सर, ये हो गया, बोले सर दोनों का भी जोड़वे नहीं किए हैं, तो डाइपेटाइल कैसे कहेंगे, तो कहां पर जोड़े, तो ऑर्थो पर से जोड़ देना, मतलब जहां पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है उसका अगला कार्बन वहां पर, क्या इधर सर, तो बोलेंगे इधर जोड़ोगे तो लंबा पड़ जाएगा, नजदीकी में जोड़ दो, इधर वाला से इधर वाला, मतलब नाइट्रोजन का पहला कार्बन इधर हो गया, मतलब यहाँ पर कनेक्शन कर दो। मतलब पिरिडाइल, डाइपिरिडाइल का फुल फॉर्म क्या हो गया, मतलब डाईपी का फुल फॉर्म डाइपिरिडाइल हो गया, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ऐसा हो गया। ये कितना लोन पे डोनेट करेगा, तो बोलेंगे एक लोन पे ये डोनेट करेगा, एक लोन पे ये डोनेट करेगा, तो टोटल कितना लोन पे हो गया, तो ये टोटल दो लोन पे डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, मतलब ये डाई डेंटेड मतलब बाई डेंटेड लिगांड्स कहलाएंगे, दो के लिए बाई, और डेंटिसिटी किसके लिए यूज करते हैं, जितना लोन पेयर यूज की रिलीज करता है लिगांड उसको डेंटिसिटी में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बाई डेंटेड लिगांड्स इसे हम कहेंगे। इसी में एक आता है टर्पी, एक पी बाई हो गया, फिर डाईपी हो गया, फिर हो जाएगा टर्पी। टर्पी का मतलब क्या सर, तो सर ट्राई, पहली बार टर से क्या हो गया ट्राई, और पी बाई से क्या हो गया पिरिडाइन सर, मतलब जैसा ही ऐसा ही नाम हो जाएगा पिरिडाइन। इसका स्ट्रक्चर सर, तो हम बोले कुछ नहीं, तीन को बेंजीन लो, तीन को बेंजीन लो, हम बोले ठीक है सर, एक बेंजीन, दो बेंजीन, तीन बेंजीन, और क्या करें सर, तो तीनों के ऑर्थो पर जोड़ दो, तो बोले ठीक है, एक यहाँ पर, और सर सबका एक एटम हटाना, एक को कार्बन को हटा के नाइट्रोजन को जोड़ दो, बोले बिल्कुल जोड़ते हैं। इसके पास भी एक लोन पेयर होगा, इसके पास भी एक लोन पेयर होगा, इसके पास भी एक लोन पेयर होगा, मतलब टर्पी कितना लोन पे डोनेट करेगा, नाम के अनुसार तीन लोन पे डोनेट करेगा, क्योंकि तीन ही का नाइट्रोजन है इसमें जो है। टर्पी भी बन के आपका तैयार हो गया। एक ईएन का सीरीज देखिए, मतलब ईएन, डाइन, ट्राइन, फिर पी बाई का सीरीज देखिए, पी बाई, डाईपी, टर्पी। तो सर एसीटेटो जो लिगांड्स है वो कैसे दिखाएंगे,
तो सर ध्यान दीजिएगा, एसीटेटो कैसे दिखाएंगे? तो सर सिंपल सा है, एसीटेट आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो एसिटिक एसिड तो मालूम होगा। एसिटिक एसिड जो है आप लोग 9 10th में पढ़े हैं, एसिटिक एसिड हम जानते हैं। एसिटिक एसिड का अक्सर कैसा होता था, 2 कार्बन लो और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहते थे। और हम आपको पढ़ा चुके हैं, एक एसिड से अगर हाइड्रोजन हटा देते हो तो एक एसिड से अगर आप हाइड्रोजन को हटा देते हो तो एसीटेट बन जाता है। मतलब अगर हाइड्रोजन हटा दिए क्या बन गया, एसीटेट बन गया। इसका नाम क्या होगा, एसीटेट। ये रेडिकल के रूप में इसका नाम एसीटेट होगा। हम जानते हैं कोई भी एक एसिड से अगर हम हाइड्रोजन को हटाते हैं तो सर उसके नाम में अंतर आता है। एक एसिड जो है उसको हटा दीजिए और उसमें एट जोड़ दीजिए, मतलब एसीटेट इसका नाम हो गया सर। और जो भी नेगेटिव चार्ज लिगांड्स हैं अगर उसके लास्ट में ई आ रहा है तो ओ जोड़ दीजिए सर, एसीटेटो हो जाएगा इसका नाम लिगांड के रूप में। रेडिकल के रूप में इसका नाम एसीटेट है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसे हम एसीटेट नहीं बोलेंगे, एसीटेटो बोलेंगे लिगांड के रूप में। दैट मींस इसका नाम क्या हो गया, एसीटेटो। यही है आपका एसीटेटो। अगर लिगांड के रूप में आता है तो एसीटेटो का मतलब ये हुआ 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें से हाइड्रोजन को हटा दीजिए। तो चलिए ठीक है सर, अगर हम बोलेंगे एसीटेटो तो क्लियर हो गया उसी में। अगर हमने बोला एनटीए का स्ट्रक्चर बताइए, एनटीए इसका फुल फॉर्म और स्ट्रक्चर और कितना लोन पे डोनेट करेगा, तो बोले बिल्कुल हम जान रहे हैं एसीटेटो का चार्ज कितना होता है, एक एसीटेटो का चार्ज -1। चलिए ठीक है, आते हैं पहली बात, इसका फुल फॉर्म क्या होगा एनटीए का, तो नाइट्रिलो। नाइट्रिलो टी का मतलब टेट्रा भी होता है और ट्राई भी होता है, तो क्या यूज करें, ट्राई की टेट्रा। तो पहले नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक कर लीजिए। नाइट्रोजन तीसरा 5वां ग्रुप का है, नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है, तो 1 2 3 4 5। तो सर इसका वैलेंसी कितना हो गया, 3 एटम खींचेगा मतलब वैलेंसी 3 हो गया सर। तो बिल्कुल मतलब नाइट्रिलो यहाँ पर टी का मतलब 3 हो गया, मतलब ट्राई, क्योंकि इसका वैलेंसी नाइट्रोजन का 3 होता है। नाइट्रिलो ट्राई, यहाँ पर ए का मतलब हो गया एसीटेटो, एसीटेटो। एनटीए का फुल फॉर्म क्या हो गया, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। तो सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बोले तो बेहद ही आसान है। कैसे सर, तो नाइट्रिलो मतलब नाइट्रोजन लिख दो, ट्राई मतलब 3, एसीटेटो मतलब इसका एसीटेटो 3 को लेके आइए, बोले बिल्कुल लेके आता है। देखिएगा पहला एसीटेटो लेके आ रहे हैं, पहला एसीटेटो ले आए, दूसरा सर, तीसरा सर, आप सर जोड़िएगा ना, बोले हाँ सर ऑक्सीजन में जोड़िएगा, कार्बन को जोड़िएगा। तो सर ये जो इंडिंगवा है उसको जोड़ेंगे इससे सर, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी होता है, 3 को जोड़ दीजिए, मतलब तीनों को जोड़ देते हैं, 1 2 3। ये पूरे कंबाइन फॉर्म को बोलेंगे एनटीए, मतलब नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। क्या नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो बोलेंगे नहीं सर। कार्बन तो हाँ सर 2 ही बॉन्ड बना, 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, 2 हाइड्रोजन यहाँ खाली है, हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाए नहीं है। नाइट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिख दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देखने में आपको डर लगने लग जाएगा। ऐसे ही एकदम आसान नहीं है। नाइट्रिलो एनटीए, तो एनटीए का फुल फॉर्म होगा नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। कितना लोन पे डोनेट करेगा, तो सर ध्यान देखिएगा, वो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड बनाए हुए है वो लोन पे डोनेट नहीं कर सकता है सर। ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा, इस ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर, तो हम जानते हैं एक ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होता है, 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल चार्ज में है तो 2 लोन पेयर, अगर -1 मतलब 1 एटम खींच लिया जाए तो बचा -1 हो जाएगा, कितना लोन पेयर हो गया, 3 लोन पेयर। एक O-1 पर
कितना लोन पेयर होता है? एक O-1 पर 3 लोन पेयर होता है। मतलब एक O-1 मतलब एक ऑक्सीजन एटम का अगर चार्ज -1 है तो उस ऑक्सीजन एटम के पास आयन के पास 3 लोन पेयर होंगे। तो क्या 3 लोन पेयर एक ऑक्सीजन देगा? तो बोले नहीं, हम पहले ही बोल चुके हैं एक कोई भी एटम हो तो वो सिर्फ एक लोन पे डोनेट कर सकता है। तो सर ये एक लोन पे डोनेट करेगा, सर ये भी एक लोन पे डोनेट करेगा सर, और ये भी एक ही लोन पे डोनेट करेगा सर। मतलब NTA 3 जो है लोन पे डोनेट करेगा। मतलब ये ट्राइडेंटल लिगांड्स है। मतलब सेंट्रल एटम अगर यहाँ पर है तो एक लोन पे ये देगा, एक लोन पे ये देगा, एक लोन पे ये देगा। मतलब NTA जो है ट्राइडेंटल लिगांड्स है। अगर आपसे पूछें तो क्या ये भी है दिखाना पड़ेगा? नहीं, ये तो लोन पे दे रहा है वो दिखा रहा है, इसको आप मिटा के दिखाएंगे सर। NTA का सूत्र ऐसा हो गया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट लिगांड के अबाउट, जिसका सिंबल है OX। OX का मतलब क्या हो गया सर? ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का मतलब सर, तो सर ये बना है ऑक्जेलेट आयन से। मतलब रेडिकल में हमने पढ़ाया है आपको क्या? ऑक्जेलिक एसिड। हमने इसका एक ट्रिक भी दिया था, ओ माय सन गो एंड प्ले सुबह एंड शाम। तो सर ऑक्जेलेट क्या है? तो सर हम जानेंगे ऑक्जेलेटो को नहीं, ऑक्जेलिक एसिड को जानते हैं। क्या सर? ऑक्जेलिक एसिड किसको कहते हैं? 2 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड। 2 कार्बन लिख दिए, उसे एक कार्बोजेलिक एसिड हो गया, दूसरा में भी कार्बोजेलिक एसिड बना दो। 2 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड रहा तो इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है। सर कौन सा एसिड है? तो हम बोलेंगे सर वही है इक एसिड। सर हम जानते हैं इक एसिड से हाइड्रोजन हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? तो सर हाइड्रोजन पहले हटाइए, इसका हाइड्रोजन हटाइए तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसमें माइनस, यहां से भी खींच लेगा, इसमें माइनस। क्या बन जाएगा? ये जो बनेगा सर इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे इसका नाम इक एसिड से हाइड्रोजन हटाते हैं तो 8 रेडिकल बनता है, मतलब ऑक्जेलेट। अगर रेडिकल के रूप में इसका नाम पूछो तो इसका नाम ऑक्जेलेट होगा, क्योंकि इक एसिड से हाइड्रोजन हटाते हैं तो 8 रेडिकल बनता है। चलिए ठीक है सर, लेकिन अगर इसे लिगांड के रूप में यूज कर रहे हो तो इसलिए हम ऑक्जेलेटो बोलेंगे। अगर लिगांड के रूप में अगर इसको यूज करते हो तो इसको ई को हटाकर ओ जोड़ देते हैं। वैसा रेडिकल जिस पर चार्ज माइनस हो, अगर वो लिगांड के रूप में यूज किया जा रहा है तो लास्ट के ई को हटाकर ओ जोड़ देते हैं। इसका नाम क्या हो गया? लिगांड के रूप में ऑक्जेलेटो इसका नाम हो गया सर। सर तो ऑक्जेलेटो कितना लोन पे डोनेट कर सकता है? तो ये ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है, ये भी डबल बॉन्ड बन रहा है। हाँ सही डोनेट करेगा। तो एक ऑक्सीजन एक ही लोन पे, मतलब एक ऑक्सीजन हो या कोई भी एक एटम हो, एक एटम एक लोन पेयर, मतलब ये भी एक लोन पे डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन एक लोन पे डोनेट करेगा, ये भी एक लोन पे डोनेट करेगा। मतलब ऑक्जेलेटो कितना लोन पे डोनेट करने वाला है? 2 लोन पे डोनेट करेगा बाबू। मतलब साफ स्पष्ट है, ऑक्जेलेटो बाइडेंटेड लिगांड्स कहलाएंगे बाबू। ऑक्जेलेटो कितना डेंटेड लिगांड्स है? बाइडेंटेड लिगांड्स। चलिए ठीक है, ऑक्जेलेटो तो हमें समझ में आ गया सर। अब हम बोलते हैं सैलिसाइलेटो। अब हम बोलते हैं सैलिसाइलेटो, जिसका सिंबल होता है सैक। सैक का फुल फॉर्म क्या होता है? सैलिसाइलेटो। सैलिसाइलेटो तो ये कैसे बनेगा सर? तो आप बोलते हैं सैलिसाइलिक। सैलिसाइलिक एसिड तो आपको मालूम है ही है, सैलिसाइलिक एसिड आपको मालूम होगा, आपको हमने याद करवाया सैलिसाइलिक एसिड। उसका अस्तित्व क्या होता है? तो एक बेंजीन बनाओ, उसमें क्या करो? कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर जोड़ दो और ऑर्थो पर OH जोड़ दो। ये मेरा सैलिसाइलिक एसिड है। तो हम क्या करें सर? तो इक एसिड को हटा दीजिए तो कैसे बनेगा? तो बोलते हैं हटाएंगे तो इसके नाम में भी चेंजिंग आएगा। तो सर अगर इक एसिड को हाइड्रोजन को हटाओगे, इक एसिड से हाइड्रोजन को हम अगर हटाते हैं, देखिए हटा रहे हैं, अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ऑक्सीजन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस। इस हाइड्रोजन को भी हटाइएगा, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ये दबंग है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा।
इस ऑक्सीजन बचा, कौन सा हो जाएगा माइनस। तो इसका नाम जैसे ही सैलिसिलिक एसिड से हाइड्रोजन हटा दोगे तो सर इसके नाम से ईक एसिड हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सैलिसाइलेट बन जाएगा। मतलब ATE यहाँ पर जुड़ेगा रेडिकल के रूप में, सैलिसाइलेट। लेकिन अगर सैलिसाइलेट रेडिकल जो है लिगांड के रूप में काम कर रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो इसका नाम क्या होगा, लास्ट का ई को हटाओ और ओ जोड़ दो, मतलब इसका नाम क्या होगा, सैलिसाइलेटो। मतलब सैलिसाइलिक एसिड से जितना हाइड्रोजन हटने वाला है वो हाइड्रोजन हटा दिए। सर यहाँ पर भी हाइड्रोजन है लेकिन उसको नहीं हटाया, क्या है, ताकि ये चोर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं था, ये चोर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन ऑक्जेलिक एसिड में क्या है, चोर ऑक्सीजन से कितना जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, दोनों को हटाए। तो मतलब हमें समझ में आया कौन सा ऑक्जेलेटो आयन ऑक्जेलेटो लिगांड के रूप में रहेगा, तब सैलिसाइलेटो समझ में आया। अब हम आते हैं कार्बोनेटो। कार्बोनेटो भी बहुत आसान है, एक वर्ड में समझ में आ जाएगा। कार्बोनेटो, हाँ सैलिसाइलेटो कितना डेंटल लिगांड हो गया, तो एक लोन पर ये देगा, एक लोन पर ये, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना लेती है, तो देने वाला नहीं। हम बोलते हैं कार्बोनेटो। कार्बोनेटो क्या है सर, तो बोलते हैं कार्बोनेट जानते हैं रेडिकल, सर बोले हाँ सर। कार्बोनेट किसको बोलते हैं, CO3। CO3 का स्ट्रक्चर तो बोलते हैं H2CO3 बना दीजिए। H2CO3 को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं सर। हाइड्रो इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, इस पर चाहे माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसमें भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन, तो माइनस हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन हटाओगे कार्बोनिक एसिड से तो एक एसिड का नाम टैग हट जाएगा और यहाँ पर जाएगा कौन सा, AT, कार्बोनेट। कार्बोनेट ये है, लेकिन अगर कार्बोनेट लिगांड के रूप में काम कर रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। मतलब ई को, लास्ट के ई को हटा देते हैं। वैसा लिगांड जिस पर चाहे माइनस हो और उसका नाम लास्ट में ई हो, तो ई को हटाकर ओ जोड़ देते हैं सर। तो हम इसमें क्या कर देंगे, ई को हटाकर ओ जोड़ दीजिए। कार्बोनेटो जो लिगांड है वो बनकर तैयार है सर। कार्बोनेट को ही एक से, कार्बोनेट जो रेडिकल है उसको लिगांड के रूप में बोलोगे तो कार्बोनेटो बोलेंगे, कुछ भी इसमें कोई अलग नहीं है। ये कितना लोन पे डोनेट करेगा सर, तो एक लोन पर ये सर, एक लोन पर ये सर, मतलब साफ स्पष्ट है। एक लोन पर ये डोनेट करेगा, एक लोन पर ये डोनेट करेगा। तो कार्बोनेटो दो लोन पे डोनेट करेगा, मतलब ये बाइडेंटेड लिगांड से बाबू। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट लिगांड की ओर, ओफिन। ओफिन का फुल फॉर्म क्या होगा सर, तो बोलते हैं इसका फुल फॉर्म होता है 110 फेन एंथ्रोलीन। 110 फेन एंथ्रोलीन कहते हैं ओफिन को सर। इसका स्ट्रक्चर सर हम बोलते हैं, हम सिंपल सा है, एकदम कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप क्या करो, तो मैं बता रहा हूं, आप ऐसा करो, एक बेंजीन लो, जैसे बेंजीन बनाना है वैसे बनाता, अगर ऐसे बनाना तो ऐसे बनाता, जैसे आपको मन करता है बेंजीन बनाता, ठीक है। अब कहीं एक जगह, या तो ये ला जगह को, या तो ये ला जगह, कहीं पर भी उसको एक कॉमन पॉइंट मान लो। जहां पर कॉमन पॉइंट मान रहे हो उसको छोड़ देना है, इसको मान रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे वो और बेंजीन बना दो, इसको छोड़ दिए हैं तो उसके अगल बगल, मतलब इधर भी एक बेंजीन बनाइए। और क्या कीजिए, ये दोनों लाइनमा के अगला कार्बन पर नाइट्रोजन जोड़ दीजिए। इस कार्बन का अगला कार्बन कौन होगा, ये, इसको मिटाइए यहाँ पे और वहां पर नाइट्रोजन जोड़ दीजिए। इस जगह के अगला कार्बन कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, यहाँ पर भी नाइट्रोजन जोड़ दीजिए। ये एक लोन पे डोनेट करेगा, ये भी एक लोन पे डोनेट करेगा, मतलब 110 फेन एंथ्रोलीन का असर बनकर तैयार है सर। इसका मतलब इधर भी होता तो नहीं सर, इधर तो फिर ये ज्वाइंट में रह गया। ये बेंजीन वाला ये चेनवास के अगला जब दूसरा बेंजीन में जाना है, अगला का मतलब सर जो साफ बन तैयार हो गया सर। 110 क्यों बोले, देखिएगा ध्यान रखिए, कभी कंफ्यूजन ना हो उसके लिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब यहाँ से चल के यहाँ तक आइएगा तो 10 मिलेगा, 1 से चलिएगा 10 तक मिलेगा, तो 110 फेन एंथ्रोलिन इसका नाम हुआ। कितना लोन पे डोनेट कर रहा है सर? तो 2 को सर, तो हम बोलेंगे ये बायडेंटल लिगांड्स है सर। अब नेक्स्ट लिगांड को चलते हैं, जो लास्ट लिगांड्स है इस पेज का, ACAC। ये वो गाना सुने हो ना, भोजपुरी गाना होगा मे बी, जो भी है फास्ट गाना है, ACAC। चलिए ठीक है, वो सब को हटा दीजिए। सिंपल देखिए ना सर, ACAC को कैसे लिखेंगे सर? तो बोलते हैं, हम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। M याद है ना, M से मदर होता है, तो वैसे ही लिख दीजिए M। और क्या करें सर? तो सर 2 डबल बॉन्ड डालिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। क्या कीजिए, ये डबल बॉन्ड या तो यहाँ वाला या तो यहाँ वाला हटा दीजिए। अगर यहाँ वाला हटा रहे हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल दीजिए। तो यहाँ डबल बॉन्ड हटाया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल दीजिए। डाले हैं यहाँ से हटाया तो इस बचा माइनस डाल दीजिए ऑक्सीजन। ये आपका बन गया ACAC। इसका फुल फॉर्म सर तो बोलते हैं एसाइल एसीटोनाटो। एसाइल एसीटोनाटो इसका फुल फॉर्म हो गया। एसिटाइल होता है, एसाइल नहीं एसिटाइल होता है। एसिटाइल एसीटोनाटो इसका फुल फॉर्म हो गया। तो सर ACAC का फुल फॉर्म पूछ देंगे तब सर एसिटाइल एसीटोनाटो। सर कितना डेंटल लिगांड्स है सर? तो सर हम बोलेंगे ये एक लोन पे डोनेट करेगा सर, जो है तो मोनोडेंटल, मतलब एक बार में एक ही लोन पे डोनेट करेगा सर। चलो ठीक है, हमने देखा सर जो है ACAC का फुल फॉर्म क्या हो गया, एसिटाइल एसीटोनाटो। सर कितना चार्ज होता है इस पर? तो 1 चार्ज होता है। जबकि NTA पे चार्ज कितना था? नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो पे कितना था? तो 1 एसीटेटो ये हो गया 1 माइनस, दूसरा एसीटेटो लाइएगा 2 माइनस चार्ज, तीसरा लाइएगा कितना हो गया 3 माइनस। कितना लोन पेयर डोनेट करेगा? तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। एक लोन पेयर हुआ जो इसके पास था, मतलब NTA के बारे में बात कर रहे हैं। शुरुआत में हम जब बोले थे तो वहां पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया, एक चीज को हम नहीं काउंट किए थे, इसके लोन पे को हम काउंट नहीं किए थे। मतलब NTA जो हम वहां पर गलती से मेरे मुंह से निकल गया है कि सर वो 3 लोन पे डोनेट करता है, जबकि नहीं वो 4 गो, 3 गो तो ऑक्सीजन नहीं डोनेट करेगा, आयोगो नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पे है ना, तो ये भी डोनेट करेगा। मतलब NTA टेट्राडेंटल लिगांड्स है बाबू, मतलब NTA 4 लोन पे डोनेट करेगा। चलिए तो ये पेज का सभी टॉपिक, मतलब सभी लिगांड्स के बारे में हमने बातचीत कर लिया। NTA टेट्राडेंटल लिगांड्स है, इस पर चार्ज कितना होगा? 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1। मतलब NTA के पास हम पूछ देंगे NTA पर चार्ज कितना होगा, तो बोलते हैं -3। सर कितना लोन पे डोनेट करेगा, मतलब कितना डेंटल लिगांड है? तो टेट्राडेंटल लिगांड से मतलब 4 लोन पे डोनेट करेगा सर। इसका फुल फॉर्म सर नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो होगा सर। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग EDTA -3 और EDTA -4 को पढ़ने के। ये हमेशा 12th बोर्ड में आते जाते रहा है बाबू। EDTA -3 EDTA -4 हमेशा प्रत्येक साल लगभग आते जाते रहता है। तो सर EDTA है क्या, इसका फुल फॉर्म पहले सर बोलते हैं। बिल्कुल, ई से क्या हो गया, ED से मतलब क्या हो, इथाइलिन डायमीन। ED का मतलब क्या, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। अब T का मतलब क्या सर, ट्राई या टेट्रा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन टर्म है, T का मतलब क्या सर, ट्राई या टेट्रा। देखिए ऊपर में 4 लिखा हुआ, कितना -3, मतलब ट्राई सर, ट्राई। A का मतलब एसीटेटो सर, एसीटेटो आयन सर। मतलब EDTA -3 का नेम हो गया इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेटो आयन, 4 के ऊपर में लिखा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर सर और कितना डेंटल लिगांड है, मतलब बिल्कुल बताते हैं। पहली बात इसको सोल्व करते हैं, किसको, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन मतलब 1 कार्बन, मतलब 2 कार्बन का रूट हो गया ये। डायमीन 1 अमीन इधर जोड़ देंगे, अमीन का मतलब NH2। इथाइलिन डायमीन बन गया तैयार है। ट्राई एसीटेटो, एसीटेटो हम जानते थे, एसीटेटो क्या था, एसिटिक एसिड बनाओ, उससे एक हटा को हटा दो, यहाँ पर 4 माइनस हो जाएगा, एसीटेटो बन के तैयार है। तो ऐसा से क्या एसीटेटो बोला जा रहा है, 3 को बोला जा रहा है।
तो 3 को जोड़ते हैं, तो एक हाइड्रोजन को हटाओ, एक एसिटेटो जुड़ गया। दूसरा हाइड्रोजन को हटाओ, दूसरा एसिटेटो जुड़ गया। तीसरा हाइड्रोजन को हटाओ, यहां बोलो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, 3 को एसिटेटो जुड़ गया। तो ये कितना लोन पे डोनेट करेगा सर? एक लोन पे ये ऑक्सीजन, अगर इधर दिखाते हैं, एक लोन पे ये ऑक्सीजन, एक लोन पे ये ऑक्सीजन, एक लोन पे ये ऑक्सीजन। और भी सर बोले हाँ जी, ये भी नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पे थे, एक लोन पे ये भी डोनेट करेगा, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी एक लोन पे डोनेट करेगा, मतलब एक लोन पे। तो बताइए टोटल कितना लोन पे डोनेट किया गया? EDTA-3 में कितना लोन पे डोनेट किया जा रहा है? 1 2 3 4 5, मतलब EDTA-3 पेंटाडेंटेट लिगांड्स है। ध्यान दीजिएगा, EDTA-3 क्या है? पेंटाडेंटेट लिगांड्स है। हम आराम से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए EDTA-4 तो बोलते हैं इसका नाम क्या होगा? तो ED का मतलब क्या होगा? इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। टी का मतलब क्या होगा? ट्राई या टेट्रा? बोलते हैं 4, देखिए नहीं आप लिखा मतलब टेट्रा, टेट्रा। ए का मतलब क्या हो गया? अमीन्स, इथाइलिन डायमीन टेट्रामीन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा अमीन नहीं बाबू, ए का मतलब एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो, गलती से हो गया। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। सर इसको हम कैसे बनाएंगे? बोलते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, देखिए ना सर EDTA-4 तो बोलते हैं सर ED मतलब इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन मतलब 2 कार्बन ग्रुप ले लिए, डायमीन मतलब 2 को अमीन जोड़ दिए, एक NH2, एक NH2, एक फिर दूसरा अमीन जोड़ दिए। अब टेट्रा एसीटेटो आयन, टेट्रा एसीटेटो आयन तो हम जानते हैं एसीटेटो किसको बोलते थे? एसिटिक एसिड बनाइए, उससे हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, हाइड्रोजन हटाइए तो क्या होगा? ऑक्सीजन बचा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? खींच लेगा। तो सर एसीटेटो तो इसको जानते हैं सर, क्या को बोला जा रहा है एसीटेटो? तो 4 को जोड़ते हैं, पहला एसीटेटो जोड़ दे रहे हैं, ये कार्बन जोड़ेंगे, इधर से नहीं जुड़ता है, इधर जुड़ता है, पहला एसीटेटो बन गया। सर दूसरा एसीटेटो बोल रहे हैं, इस एटम को हटा दीजिए। सर तीसरा एसीटेटो बोल रहा है, इस एटम को हटाइए। सर चौथा एसीटेटो बोल रहा है, इस एटम को हटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। बताइए ये कितना लोन पे डोनेट करेगा सर? तो पहली बात है एक ये एगो, ये भी एगो डोनेट करेगा, ये भी एगो डोनेट करेगा, ये भी एगो डोनेट करेगा, 4 को तो ऐसे हो गया। और सर तो सर इस नाइट्रोजन के पास भी एगो लोन पेयर है, तो ये भी एगो डोनेट करेगा सर। इस नाइट्रोजन के पास भी एगो लोन पेयर है, तो ये भी एगो डोनेट करेगा सर। मतलब कितना लोन पे डोनेट किया गया? टोटल अगर काउंट कीजिएगा तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6, मतलब 6 लोन पे डोनेट कर रहा है। कौन? EDTA-4, देखने में लग रहा है -4, लेकिन कितना लोन पे डोनेट कर रहा है? 6 गो। इसे हम क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेट लिगांड बोलेंगे, मतलब ये 6 लोन पे डोनेट करता है। चलिए लिगांड्स का अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कॉम्प्लेक्स